हेलो एवरीवन। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर कि खत्म हुआ था। लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि शाह किताब ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, किताब ढूंढने के लिए, बट वो किताब वहाँ पर नहीं होती क्योंकि उन लोगों ने उससे झूठ कहा था। अब जब वो मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसे शानवू भी मिलता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होने लगते हैं जहाँ हम देखते हैं कि मिंगशा बड़ी आसानी से उसको और उसके दोस्तों को हरा देता है और जहाँ वो लास्ट में फायर कंट्रोलिंग पावर का इस्तेमाल करता है और वो उन्हीं के अटैक को उन्हीं के ऊपर कर देता है और हवा चलने की वजह से उनकी बॉडी में आग लगने लगती है। तो जिस पर वो सबके सब वहां से भाग जाते हैं और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये देखकर वो घर पहुंचता है जहाँ वो ब्रदर चेन्नई को सारी बात बताता है। तो जिस पर चेन्नई उसे कहता है कि छोड़ो, तुम इन बातों को इग्नोर करो और आज के बाद उसके साथ पंगा मत लेना। वैसे तुम्हें मास्टर लियू ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं। इसके बाद वो मास्टर लियू के पास जाता है जहाँ पर मास्टर लियू उसे अपने पास बैठने के लिए कहते हैं। अब आके इसके बाद शाह सामने रखी एक चीज को उठाता और कहता है कि क्या मास्टर, जो आप कह रहे हैं वो सच है, मैं अपना वेपन बना सकता हूँ। तो जिस पर मास्टर लियू हंसते हैं और कहते हैं कि इससे पहले तुम्हें जरूरी बातें जानना चाहिए। पहली बात कि तुम्हें वेपन बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगेगी और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसमें कई तरह के रिस्क होते हैं। सबसे पहले तुम्हें फर्नेस के अंदर पावर्स को बनाना होगा और फिर उससे अपनी वेपन को रिफाइन करना होगा। उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। तभी मिंग शाह के हाथ से वो चीज छूट जाती है और जैसे वो उठाने के लिए जाता है तो मास्टर ली उससे कहता है कि उसे छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। की बात मास्टर ली वहाँ पे अपनी मैकेनिज्म चिड़िया को बाहर निकालते हैं और उसकी हेल्प से उस फर्नेस के नीचे आग जलाते हैं और उसे बताते हैं कि ये मेरा बीस्ट है, इससे हम फायर पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तुम इसे ड्रम विंड चिकन बोलना। मास्टर लियो की बातों पर मिंगशा सोच रहा होता है कि वाकई में ये काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ मास्टर लियो उसे बताते हैं कि सबसे पहले तुम्हें पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा और उसके बाद अपने हर्ब्स या फिर चीजों को डालकर उसे अच्छे से प्योरीफाई करना होगा और अगर तुमने ये चीज कर ली तो उसके बाद ये चीज मैजिक वेपन में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके बाद मास्टर लियो वहाँ से एक वेपन बनाते हैं और उससे कहते हैं कि एक डेमो था, तुम्हें भी ऐसी वेपन अपने लिए बनाना है। तो ये देखकर मिंगशा काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि आपने तो कमाल कर दिया। क्या आप मुझे पावर को कंट्रोल करने के लिए अपना ये चिकन, मेरा मतलब है कि पीस दे सकते हो। तो जिस पर मास्टर लियो अपने मन में सोचते हैं कि अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं फायर को कंट्रोल करना नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और अगर ये बात इससे पता चली तो आखिर इसके सामने मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी। अब यहाँ पर मास्टर लियो उसे साफ मना कर देते और कहते हैं कि नहीं, तुम्हें खुद अपने हाथों से करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये काम करने के लिए लगभग तुम्हें 1 महीना तो लग ही जाएगा और तब जाकर तुम फायर को कंट्रोल करना सीख पाओगे। दूसरी तरफ हम मिंग शा को देखते हैं जो कि अपनी पावर से वहाँ पर फायर को कंट्रोल करता है और मास्टर लियो की तरह वो वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स डालकर अपनी स्वाड बनाने के लिए उसे रिफाइन करने लगता है, जहाँ पर वो 2-3 बार फेल हो जाता है। अब यहाँ पर उसको ये करता देख मास्टर लियो से काफी गौर से देख रहे होते कि तभी वो ब्लास्ट हो जाता है। तो ये देखकर उन्हें चोट लग जाती है। अब यहाँ पर मिंगशा छुप जाता है और मास्टर से माफी मांगता है। इसके बाद वो एक बार फिर से ट्राई करता है जहाँ हम देखते हैं कि उसके गले में लगी हुई वो चीज उसकी मदद करती है इस काम में और वो फर्नेस के अंदर जाकर उसकी प्रॉपर्टीज के साथ मिक्स हो जाते हैं जहाँ एक अलग ही केमिकल रिएक्शन होता है और इसके बाद मिंगशा बड़ी आसानी से उसको बना भी लेता है। तो ये देखकर मिंगशा काफी ज्यादा खुश होता है और मास्टर को बताता है कि फाइनली मैंने इसे बना लिया, वो भी इतनी जल्दी। ये देखकर मास्टर लियो को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि 100 में एक बार ऐसा हो जाता है, बट तुमने अब इसको पूरा बनाना नहीं सीखा है और अगर तुम्हें इसे सीखना है तो उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। इतनी आसानी से इसे कोई भी नहीं बना सकता है। और इसके बाद वो उसे पकड़ लेते हैं हाथ से। तो ये देखकर मिंगशा एक बार फिर से ट्राई करने लगता है। दूसरी तरफ मास्टर पीछे पलट के कहते हैं कि आखिर ये इतने जल्दी कैसे सीख गया, इतने तेज तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ। अब यहाँ दूसरी तरफ वो मिंगशा को देखता है जो कि हंस रहा होता है और मास्टर से कहता है कि देखो मैंने फिर से कर दिया। तो जिस पर मास्टर भी उसे अपने हाथ से पकड़ लेते हैं और इस पर मास्टर का हाथ लाल हो जाता है। तो ये देखकर मिंगशा मास्टर से कहता है कि क्या आपको गर्म महसूस नहीं हो रहा है, इससे तो आपका हाथ जल जाएगा ना। जिस पर सच में मास्टर लियो का हाथ जल जाता है। अब यहाँ पर वो कहता है कि आखिर ये बंदा इतनी सारी चीजों को एक साथ कैसे बना सकता है। यहाँ दूसरी तरफ मिंगशा ने काफी ज्यादा चीजों को रिफाइन कर चुका था। जब वो लास्ट वाले को बड़ी अच्छे से रिफाइन करता है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। वो कहता है कि मास्टर आपने बिल्कुल सच कहा था कि इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो जिस पर मास्टर लियो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि लेकिन तभी भी तुमने मुझसे तो काफी अच्छा करा है, इतने कम टाइम पर तुम्हारा सक्सेस रेट 70% है और मेरा उस पीस को इस्तेमाल करने के बाद भी सिर्फ 60%। कभी कभी तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि शायद तुम मेरे मास्टर हो। और इसके बाद मास्टर लियो उससे कहते हैं कि चलो अपनी प्योरिफिकेशन स्किल
मटेरियल्स भी मुझे दिखाओ। जिस पर मिंगशा उसे प्योरीफाई करने की कोशिश करता है बट वो फेल हो जाता है। तो ये देखकर मास्टर लियो हंसने लगता है और मन ही मन में कहने लगता है कि मुझे पता था कि इसे नहीं आता होगा, बेवकूफ बच्चा। इसी के लगता है कि एक चीज को कंप्लीट कर देगा तो ये बाकी चीजों को भी बड़ी आसानी से सीख लेगा। लेकिन छोड़ो ये सब कुछ, अगर तुम सच में इन सारी चीजों को जल्द से जल्द बनाना सीख जाओगे तो मैं ल्यूसिया सेक्ट में फेमस मास्टर बन जाऊंगा। और अब इन बातों को सोचकर वो हंसने लगता है। दूसरी तरफ मिंगशा ये देखकर मास्टर को होश में लाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर मास्टर लियो उससे कहते हैं कि प्योरिफिकेशन के लिए तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। बाकी सारे मटेरियल जो भी तुम्हें चाहिए होंगे तुम्हें ये आल्केमी हॉल में मिल जाएंगे, तो जाओ जाके प्रैक्टिस करो। तो जिस पर मिंगशा एग्री हो जाता है और मास्टर को थैंक्स कहता है। यहाँ हमें दूसरी तो वही लड़कियां दिखाई देती है जो कि वहाँ पे नहा रही होती है। अब वो आपस में मिंगशा के बारे में बात कर रही होती है कि क्या तुमने उस स्टूडेंट के बारे में सुना जिससे कि मास्टर लियो ट्रेनिंग दे रहे हैं आजकल, और वो काफी ज्यादा जीनियस बच्चा भी है क्योंकि उसने 3 महीने के अंदर अंदर काफी पावर्स को भी गेट कर लिया है जो कि यहाँ के पुराने स्टूडेंट्स भी उसका सामना नहीं कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर उसी लड़की को देखते हैं जो कि कल मिंगशा से मिली थी। वो लड़की उनसे कहते हैं कि वाकई में कितने दिनों बाद में किसी जीनियस के बारे में ल्यूसिया सेक्ट में सुन रही हूँ, मैं जाकर चेक करती हूँ कि आखिर वो कर क्या रहा है। और अब वो लड़की हमें बताती है कि इसका नाम ली शुआन है और ये 2 साल की प्रैक्टिस के अंदर लाइट लेवल एनर्जी को हासिल कर चुकी है। और इसके बाद ली शुआन वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम उन दोनों को उसी हॉल में देखते हैं जहाँ पर वो ली चैन के साथ आ रही होती है और वो कहती है कि हर बार तुम मुझे वेपन रिफाइन करना नहीं सिखाते हो और लगता है कि इस बार मुझे किसी दूसरे बंदे की जरूरत पड़ेगी। तो जिस पर ली चैन उसे बताता है कि मिंगशा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो तुम्हें सिखा सकता है अगर तुम कहोगी तो। और मुझे लगता है कि शायद तुमने बिल्कुल सही पर्सन को ही चूज करा है। और अब यहाँ वो दूसरी तरफ मिंगशा को देखते हैं जो कि वहाँ पे बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। उसको देखकर ली शुआन उससे कहती है कि वैसे भी इसने मुझसे कर्जा लिया हुआ है तो उसके बदले इतना कुछ तो कर ही सकता है मेरे लिए। तो जिस पर ली चैन उससे कहता है कि ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे और भी काम है, तुम दोनों आपस में बात कर लेना। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम ली शॉन को देखते हैं जो कि मिंगशा के ऊपर अटैक कर देती है। तो ये देखकर मिंगशा बड़ी आसानी से उसके वार से बच जाता है, पर दूसरी तरफ उसकी पावर उस फर्नेस के अंदर बंद हो जाती है। उसको वहाँ देखकर मिंगशा उससे कहता है कि सिस्टर आप यहाँ क्या कर रही हो। तो जिस पर ली शॉन उससे कहती है कि बस मैं तुमसे कुछ सीखना चाहती हूँ। तो जिस पर मिंगशा उससे कहता है कि आखिर मुझे क्या कुछ आता होगा, आप तो इतनी बड़ी जीनियस है ना। तभी दूसरी तरफ उस पॉट के अंदर रिएक्शन होता है और अब वो फटने वाला था। तो उसको देखकर मिंगशा ली शुआन को बचा लेता है। तो ये देखकर ली शुआन उससे कहती है कि अब तुम कितने देर तक और पकड़ना चाहते हो। तो ये देखकर मिंगशा शर्मा जाता है और अब वो उसे छोड़ देता है और उससे पूछता है कि आखिर कैसी बात है जो तुम खुद मुझसे यहाँ पर मिलने आई हो। तो जिस पर लड़की कहती है कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मुझे वेपन रिफाइन करने में मदद कर सकते हो। मैंने सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत अच्छे जीनियस हो। तो जिस पर मिंगशा उसे बताता है कि ये बात सच नहीं है। तो जिस पर ली शुआन उससे कहती है कि नहीं, मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो। तो जिस पर मिंगशा उससे कहता है कि बट मैं अभी वेपन रिफाइन करना नहीं सीखा हूँ अच्छे से। तो जिस पर ली शुआन उससे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए हाई लेवल का वेपन रिफाइन करना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि तुमसे वो हो पाएगा। तो जिस पर मिंगशा कहता है कि ट्राई करने में क्या जाता है, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास मटेरियल्स नहीं है, तो क्या आप दे सकती हो। जिस पर ली शुआन उससे कहती है कि हाँ क्यों नहीं। और इसके बाद वो उसे अपने मटेरियल्स दिखाती है। अब यहाँ पर हम मिंगशा को देखते हैं जो कि उस फर्नेस के अंदर एक एक करके मटेरियल्स को डालने लगता है और उसे रिफाइन करने लगता है। जहाँ हम देखते हैं कि एक बार फिर से उसके गले में लगी हुई चीज उसकी मदद करती है और उसकी पावर से वो बहुत अच्छे वेपन को रिफाइन भी कर देता है। इसके बाद वो उस वेपन को लेकर ब्रदर चेन्नई के पास आता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा वेपन तैयार हो गया। उस वेपन को पाकर ली शुआन काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि इतना बुरा भी नहीं है और वाकई में ये हाई ग्रेड का है। मिंगशा के द्वारा बनाए गए इस वेपन को देखकर चेन्नई अपने मन में सोचता है कि वाकई में मिंगशा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यहाँ दूसरी तरफ हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ये बीस्ट मुझे जंगल में मिला था और अब इसका लेवल सेकंड लेवल के मॉन्स्टर्स में आता है। यहाँ दूसरी तरफ हम चेन्नई को देखते हैं जो कि कहता है कि देखते हैं फिर कि आखिर मिंगशा का बनाया हुआ वेपन कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसलिए अब वो अपनी पावर से उस बीस्ट को बड़ा बना देता है और भी ज्यादा पावरफुल। ये देखकर वहाँ के स्टूडेंट्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो बीस्ट मिंगशा और ली शुआन की तरफ आने लगता है। तो ये देखकर ली शुआन अपने वेपन को तैयार कर लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।